हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। कृपा करके आप सभी लोग अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। कृपा करके अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने तथा अपने परिवार और आस पड़ोस में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बने घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों, हमने अभी तक 3-4 वीडियोज़ में बात की है सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। सिंपल मूविंग एवरेज कैसे दिखती हैं, कैसे काम करती हैं और मूविंग एवरेज को हमें कैसे देखना होता है। दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज के अलावा एक दूसरी तरह की मूविंग एवरेज भी होती है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी फास्ट होती है, मतलब फास्ट रिएक्ट करती है। ये मार्केट या प्राइस के भाव के ऊपर तेज़ रिएक्ट करती है, जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। 4 लाइन मूविंग एवरेज लगी हैं। ये भी एक्चुअली मूविंग एवरेज ही है, लेकिन ये हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ कि 5 कोई रेट मिले हुए होते हैं जो क्लोजिंग प्राइस होते हैं। हम उन प्राइस को जोड़कर 5 से भाग दे देते हैं। उसके बाद जो छठा रेट आता था तो पहला वाला ड्रॉप करके अगले 5 रेट को ले लेते थे और पीछे वाला रेट हम जो है ड्रॉप कर देते थे, अगले 5 रेट जो हम लोग ले लेते थे। इस तरीके से एवरेज आगे बढ़ती रहती थी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक फार्मूला लगाया जाता है, जो करंट प्राइस आता है उसकी वेटेज बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इस फार्मूले में जो करंट प्राइस आता है उसकी वेटेज को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज पीछे पीछे चलती है भाव के, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर एक ख़ास बात है कि अगर बाई चांस अगर किसी दिन प्राइस के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, माना 50 दिन के बाद 51वें दिन अगर बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई है तो उस मूवमेंट की वेटेज को बढ़ा देती है दोस्तों ये। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो भी करंट रेट होगा उसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे वो डाटा पॉजिटिव में हो चाहे वो डाटा निगेटिव में हो। अगर उस डेटा का साइज़ अगर उस डेटा का साइज़ बढ़ा दें, भाव में बहुत बड़ा फ़र्क आया है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी मूव करती है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरेटिवली। चार्ट पे आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस एरिया में देखिए बहुत बड़ी मूवमेंट आई है। इस एरिया में देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे मूवमेंट आई है, भाव एकदम गिर गया है। तब वो रेड वाली लाइन को घूमने में टाइम लगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये रेड वाली लाइन को घूमने में टाइम लगा है, लेकिन ये ब्लू वाली लाइन जो है वो तुरंत जो है इमीडिएटली प्राइस के पास आ गई है, क्योंकि इसने 5 दिन का जो करंट का डाटा था उसकी वेटेज बढ़ा दी है और उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसलिए उसने वेटेज बढ़ा के डाटा लिया है, तो उसकी मूवमेंट फास्ट हो गई है। आप साफ देख सकते हैं कि इस गिरावट के बाद रेड और ब्लू लाइन का गैप बहुत बढ़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन का गैप काफ़ी बढ़ गया है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो रेड वाली है ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ये गैप इससे पहले बिल्कुल नहीं था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम साथ साथ में चल रही थी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद में गिरावट में देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितनी फास्ट नीचे आ गई है और सिंपल मूविंग एवरेज ने घूमने में टाइम लिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस पे जल्दी रिएक्ट करती है, इसीलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप मूविंग एवरेज कटने पर बाय या सेल करते हैं तो देखिए अगर ये प्राइस यहाँ से घूम जाता,
ये वाला प्राइस जो है यहाँ से घूम जाता इस जगह से, मान लिया यहाँ से गिर रहा था, इसके बाद में यहाँ से अचानक ही ऊपर की तरफ घूम जाता, तो पहले सिग्नल आपको कौन देता है? ये ब्लू वाली लाइन यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको पहले सिग्नल देती। तो इस तरीके से जो है ब्लू वाली पहले कटती, रेड वाली बाद में कटती, यानी हमें सिग्नल पहले ब्लू वाली लाइन से मिलता। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई खबर आपको कोई आदमी एक दिन पहले बताता है और एक आदमी एक दिन बाद बताता है, दोनों को वो खबर पता है, लेकिन एक ने 24 घंटे पहले सूचना दी है, तो वो आदमी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस मार्केट में जो पहले खबर बताएगा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। जो लोग मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं या काम करना चाहते हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें। इसका एक खास फार्मूला होता है जो सभी सॉफ्टवेयर में या टर्मिनल में या ट्रेडिंग टर्मिनल में होता है। आपको फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इन सब की आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप टर्मिनल में जाइए या सॉफ्टवेयर में जाइए, जो भी आप टर्मिनल या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा दीजिए। फार्मूले की आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सॉफ्टवेयर टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करनी है जो आपको फास्ट सिग्नल देंगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सिग्नल में हम बाय या सेल का डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। इसको मैं चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट पर दो मूविंग एवरेज यहाँ पे लगी हुई हैं। दो मूविंग एवरेज सेम टाइम की लगी हुई हैं, 50 डेज़ की लगी हुई हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक सिंपल मूविंग एवरेज है। ये वाली जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन साथ साथ में चल रही थी। इसके बाद में यहाँ पे जो गिरावट आई है, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितनी फास्ट जो है यहाँ पे घूम गई है, और सिंपल मूविंग एवरेज को घूमने में देखिए कितना टाइम लगा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से आप इसमें जो है अंतर साफ देख सकते हैं। अगर भाव में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, यहाँ पे देखिए भाव में कितना बड़ा जो है अचानक जो है ये यहाँ पे भाव पूरा गिर गया है। ये जो है इतने जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, इतनी बड़ी मूवमेंट को इसने जो है एक काफ़ी जल्दी यहाँ पे इसने डाउन कर दिया है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग ने आपको जल्दी सिग्नल दिया है और सिंपल मूविंग एवरेज ने कुछ टाइम बाद आपको सिग्नल देगी। तो बेहतर ये है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश भी करता हूँ। आपको जो थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ, आप जो है इसको देख लीजिए। दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ये प्राइस को फॉलो करती हैं। दोस्तों, ये प्राइस के पीछे भी चलती हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर हैं, थोड़ा बाद में चलती हैं, ये भाव से पीछे चलती हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है दोस्तों। अगर आप इसको ढंग से यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस के साथ समझ से इस पर काम करते हैं, ये आपको वो रिटर्न देंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जितना भी पैसा मार्केट में लग रहा है उसकी एवरेज है। ये लास्ट 20 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की या 200 दिन की एवरेज हो सकती है। कोई मूविंग एवरेज खास नहीं होती है। आप इसमें 4 मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 दिन की, एक 50 दिन की, एक 100 दिन की और एक 200 दिन की। 20 दिन का मतलब मोटा मोटी 1 महीने होता है, 50 दिन का मतलब मोटा मोटी 2 से ढाई महीने होता है, 100 दिन का मतलब 6 महीने को माना जाता है और 200 दिन का मतलब लगभग 1 साल। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज लगी हुई हैं। सबसे नीचे ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके बाद 100 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके बाद ये 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद ये 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये लगभग 1 महीने का मूविंग एवरेज है, ये लगभग 2 से ढाई महीने की, ये लगभग 6 महीने की और ये लगभग 1 साल की मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख रही है।
टीवी में भी आप सुनते होंगे कि ये स्टॉक 200 दिन के ऊपर आ गया है या 200 दिन के नीचे आ गया है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है या 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। कई बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे आएगा और जाएगा, लेकिन ये मान के चला जाता है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज पिछले एक साल की मूविंग एवरेज है। अगर इस एवरेज के नीचे भाव चला जाता है और सस्टेन करता है तो इसका मतलब इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म में चेंज हो चुका है, और जब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता, जब तक ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक हम ये मानेंगे कि ये गिरावट में चल रहा है। इसी तरह से मूविंग एवरेज को यूज़ करना होता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप चार्ट पर जाइए, देखिए, एनालिसिस कीजिए और छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए शुरुआत में। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो सिंपल मूविंग एवरेज से बेहतर होती हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए। सीखा चार्ट कितने तरीके के होते हैं, कैंडलस्टिक कैसे काम करती हैं, इसके अलावा पैटर्न्स जो बनते हैं वो कैसे दिखते हैं, हमें काम कैसे करना है। उसके बाद हमें देखा कि मूविंग एवरेज क्या होती हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ये सब बात की हमने। अब जब चार्ट आपके सामने आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए एक चार्ट को देखने के समय, उसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रैक्टिस में आऊँगा, आपको चार्ट खोल के दिखाऊंगा कि चार्ट पर कैसे कैसे टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, कोई टूल्स कैसे लगाना होता है, किस तरीके से रीड करना होता है और कैसे राइट करना होता है, स्टॉप लॉस अपने कैसे लगाने होते हैं, और अगर कोई चीज़ आपकी दिशा में चलनी शुरू हो जाती है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को कैसे ऊपर या नीचे ट्रेल करना होता है या बढ़ाना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों।